हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ डांस दीवाने के दो बड़े सुपरस्टार्स मौजूद है, दैट्स अरुंधति एंड दीपक। कैसे हैं आप दोनों? I'm good, yeah. Divya, thank you so much for introducing us like this. बहुत बड़े-बड़े words बोल के. Thank you बट so ऑफ much. कोर्स, We are good. How are you? बस ग्रेट Thank you ग्रेट so जी। much, bud. जी अरुंधति, I'm also fine, thank you. अरुंधति आपसे शुरू करें तो बहुत ही कमाल कर रही है आप, लेकिन जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कैसा लग रहा है आपको अब तक का जो पूरा सफर हुआ है। लगातार एक एक परफॉर्मेंस, हर एक परफॉर्मेंस पे स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा है, ढेर सारी तारीफ जजेस के एंड लॉट्स ऑफ प्यार फ्रॉम ऑडियंस। तो प्लीज कुछ बताइए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि सारे परफॉर्मेंसेस अच्छे जा रहे हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है एग्जीक्यूट करने में। प्लस कोरियोग्राफर्स के साथ डांस करने को भी मिल रहा है, दीपक सर, प्रतीक सर। तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है यहाँ पे। बट इतना प्यार, इतना स्टैंडिंग ओवेशन, ये एक्सपेक्ट किया था कभी आपने? जब मैं आई थी तो मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे बस डांस करना था, अच्छे परफॉर्मेंसेस देने थे। पहले तो मुझे सिर्फ सिलेक्ट होना था, उतना ही दिमाग में था। लेकिन जब शो में आई और इतना आगे तक आई हूँ और ऑडियंस इतना पसंद कर रही है, जजेस इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं, स्पेशली माधुरी दास, तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। दीपक, आपको क्या लग रहा है कि ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा? मतलब ऑफ कोर्स एवरी टाइम जो भी आप कभी ये करते हो तो आपको लगता है कि अच्छा रिस्पांस आया, लेकिन इतना कि हर दफा स्टैंडिंग ओवेशन, हर दफा ऑडियंस का प्यार। Expectation नहीं था इतना कुछ, but yes, of course, बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करते हुए, क्योंकि आफ्टर 3-4 years I perform जी। और माधुरी मैम के सामने परफॉर्म करना बहुत मजा आया। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था इस बार जो डांस दीवाने टीम और कलर्स ने जो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता था, हम लोग लॉकडाउन में थे, घर पे था, और सडनली एक कॉल आया, डांस दीवाने टीम ने बताया कि आपको कैन यू वांट टू डांस विद आवर कंटेस्टेंट्स। इट वाज अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। इन द बिगिनिंग मैंने दो बार सोचा कि compete करूं कि नहीं, साथ में परफॉर्म करूं कि नहीं, बट बाद में सोचा, और जब इन कंटेस्टेंट लोग के साथ परफॉर्म किया, बहुत मजा आया, क्योंकि हर कोरियोग्राफर जो बुलाए गए थे सब अपने अपने फॉर्म में माहिर थे, एंड एवरी परफॉर्मेंस got a standing ovation, every performance got brilliant comments, and every contestant looked different and amazing. इस बार कोरियोग्राफर स्पेशल एपिसोड हो रहा है। दीपक, आपने अरुंधति को कोरियोग्राफ किया है, वो टिप टिप बरसा पानी। एक तो बारिश भी शुरू हो गई है मुंबई में, तो मतलब प्रोमो से ही आग लग गई है। लेकिन कैसा रहा उनकी परफॉर्मेंस? कितनी, कैसी, इजी थी, टफ थी, क्या था? कुछ बताइए उसके बारे में। बिगिनिंग में थोड़ा सा मुझे डर था कि मैं क्या कर पाऊंगा अरुंधति के साथ, बिकॉज शी इज एन अमेजिंग डांसर, शी इज अ ब्रिलियंट कंटेम्पररी डांसर, और सब यही बोलते हैं कि शी विल रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली। एंड जब मेरा फॉर्म जो लैटिन फॉर्म है और उनका कंटेम्पररी फॉर्म, शायद कॉम्बिनेशन जब मिला, इट वाज वेरी डिफरेंट। और हमारे कोरियोग्राफर जो है निशांत, दोनों मिलके हम लोग ने यही करने की कोशिश की कि कुछ अलग करें, क्योंकि टिप टिप बरसा पानी बारिश के साथ ही होता है, और साड़ी के साथ होता है, और डांस वही होता है, ठीक है। तो we have tried to do something very different, क्योंकि अगर आप देखोगे ये एक्ट को, आप बोलोगे कि नेक्स्ट टाइम अगर टिप टिप बरसा बजेगा तो अरुंधति और दीपक की तरह ही डांस करना पड़ेगा, बिकॉज क्या बात है, उस तरह क्या से बात है। कोरियोग्राफ हुआ है। एंड believe me, it's not a lie. From a choreographer point of view, what I have danced with Arundhati, it's very different from अभी तक के रियलिटी शोज में आप देखें। अरुंधति, आपके क्या रिएक्शन? माधुरी जी ने ये कहा था कि जी। परफॉर्मेंस के बाद बारिश नहीं था, मगर आपके परफॉर्मेंस के बाद बारिश होगा, ठीक है। तो सेट के बाहर निकले, बारिश एक्चुअली हो रहा है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। Maybe. वाओ, दिस इज लाइक कॉस्मिक। अरुंधति, आपके कैसा लगा आपको ये सॉन्ग पे डांस करके दीपक के साथ एंड एंटायर थिंग? मजा आया टिप टिप बरसा पानी में डांस करके, लेकिन जब शुरुआत हुई थी मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तो पार्टनरिंग था, प्लस दीपक सर थे, तो इट वाज पहले थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट हुआ।
कैच करने में कोरियोग्राफी और उसको एग्जीक्यूट करने में। लेकिन फिर जैसे जैसे रिहर्स करते गए ऐसे लग रहा था कि नहीं, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। और फाइनली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, जजेस को बहुत पसंद आ गया। और बहुत ही नया है, बहुत ही अलग है। आप देखो। Maybe I want to add on to Arundhati's जी point. Arundhati ने इतना हार्ड वर्क किया है, इतना फोकस थी. I still remember there is a in the beginning of the song there's a salsa portion which happens और उसमें एक नेक होता है जो टोटली ड्रॉप होके आर्च बैक करके ऊपर आना चाहिए. पहला दिन उसको नहीं हुआ. And I'm telling you, this girl, she's so much itna focused, itna hardworking hai. She kept on doing it, and she kept on saying, "Sir, we will try again. Sir, we will try." And we kept on doing it. Next day, ये पूरा गले पे ना, it was red. Oh my God. मतलब the skin was peeled. So, and the next day also, she's still trying. हम अभी भी याद है till the stage rehearsal. तब तक मैंने निशांत को बोला, can I change? I had an option also. I had an option of another step. But this girl comes to me, "Sir, we will do and I'll get it." With that red skin, you know. When I was doing that step, I'm sure she's getting burnt, but this girl never stops and she pushes 100%. And you know, इसकी वजह से, इनका focus की वजह से the act looks beautiful. It's not because of choreography or nothing. It's yes, choreography is just a vision. Because contestants like Arundhati, who make our vision look beautiful, it's because of them. And hats off to Arundhati because of that. क्या बात है. लेकिन अरुंधति, दीपक सर ने अभी माधुरी मैम की बात की, तो माधुरी जी के जो एक्सप्रेशन, वो तो क्वीन है, दीवा है, यू नो, उनके सामने परफॉर्मेंस करना, साथ ही आपके फेवरेट तुषार एंड डांसिंग के बादशाह धर्मेश के सामने परफॉर्म करने में कितना प्रेशर बढ़ जाता है? क्या आप बिल्कुल भी नर्वस होती है या नहीं होती है कभी? नर्वस तो बहुत ही ज्यादा होती हूँ क्योंकि जब तक वो गाना स्टार्ट नहीं होता, जब तक फर्स्ट काउंट स्टार्ट नहीं होता, तब तक ऐसे दिमाग में चलता रहता है कि ये है वो है, ये वो है. मतलब इवन व्हेन यू आर स्टैंडिंग, लाइट्स है, साउंड है, सब रेडी है, क्यों परफॉर्म करने के 2-3 सेकंड पहले भी आपके दिमाग में रिविजन चलता रहता है, तो नर्वसनेस उस लेवल पे होती है. लेकिन परफॉर्मेंस के बाद शांत, टोटल रिलैक्स. दीपक, अरुंधति के फैंस ने ये पूछा है कि कुछ खास बातें बताइए बिहाइंड द सीन्स की, यू नो, क्योंकि हमने स्टेज पे उनको परफॉर्म करते हुए देखा है, जजेस के तारीफ सुनी है सारी, लेकिन वो क्या करती है स्टेज के पीछे, क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताइए. हाउ शी एज अ पर्सन, कुछ नर्वसनेस या कोई चीज आपको पता है? अरुंधति के फैंस को ये बताना चाहता हूँ कि अरुंधति जो है अपने फैंस के लिए ही है, और उनका फोकस और हार्ड वर्क जो है अकॉर्डिंग टू हर ऑन हर डांसिंग एंड जो भी है, वो बहुत ज्यादा है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपके साथ हम बात कर रहे हैं, ये पहली बार मैं इसका आवाज बुलंद सुन रहा हूँ. मैं कभी नहीं सुनता. शी इज ऑलवेज क्वाइट, शी इज ऑलवेज फोकस्ड इन व्हाट शी इज डूइंग. आती है रिहर्सल पे, प्रैक्टिस करती है, लंच होता है, लंच ब्रेक, खाना खाती है, चुपचाप वापस रिहर्सल पे आती है, वार्म अप करती है, वापस रिहर्सल करती है. बस इतना ही देखा है, कुछ मस्ती वाला साइड तो नहीं देखा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो शी विल शो इट इन फ्रंट ऑफ मी. बट आई एम श्योर हर बंदे की एक छोटा सा मस्ती या तो किडिशनेस रहता है, इसके पास भी है. शी इज नॉट ओपनड इट, बट या शी इज व्हाट आई कैन से सब फैंस को कि this girl is focused and very hardworking, and she deserves to win the show. Wow. अरुंधति, आपके फैंस अगेन ये जानने से, तो हम सबको पता है इसका आंसर क्या है, बट आपके मुंह से जानना चाहते हैं, आपके फेवरेट जज कौन है और क्यों इतना पसंद करते हैं आप? मैं तुषार सर को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट जज है. ओके. क्योंकि ऑब्वियसली वो मानते हैं. तो like, but if it comes to inspiration, मतलब आप contemporary में आप किसको देखते हो as an icon, then it is तुषार सर. Also, आप बैकबेंड्स करती है, आपके पोस्टर्स के लिए आप फेमस हो, तो आपके जैसे ये अभी तक तो ये व्यूज है, सबके कमेंट्स है कि आपके जैसा कोई और कर नहीं पाता है. मतलब कैसे कर लेते हैं आप, एंड आपका रूटीन क्या होता है? डेली प्रैक्टिस करते हैं ये परफेक्ट पोस्टर्स के लिए?
उसके लिए तो आपको मतलब मैंने काफी टाइम स्पेंड किया मेरी लेग्स और कोर को स्ट्रेंथन करने में, क्योंकि किसी भी चीज को सस्टेन करने के लिए, पोजीशन होल्ड करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो वही मतलब वार्म अप सेशन में ही you have to have those exercises जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेंथन हो and it gets ready to pick up the career. Yeah. दीपक, आपके हिसाब से किस फॉर्म में अरुंधति थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है? आई थिंक उनके ही फॉर्म में से व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम इट, उन्होंने कंट्रोल मतलब उनका स्टॉप और कंट्रोल अच्छा है, पर और बेहतर हो सकता है. शी इज गुड एट व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ, बट शी आल्सो नोज बैक ऑफ हर माइंड कि हर कंट्रोल इज स्लाइटली वीक. फॉर नाउ इट्स वेरी गुड, but I know that she can improve that control. She knows it little bit, uske back of my mind mein hai. So I think once she improves that and once she starts understanding what is it's not only about dancing, it's also about performing, every song in a different way. I think ये चीज तो सीखते रहते हैं and she will get it, like even the actors also, जो भी नए actor आते हैं वो सीखते हैं. By the 5th movie they are really, it's exactly the same thing. I think Arundhati started learning what to do and how to perform, and right. I think by finale she'll be perfect. There's nothing more to teach her, Okay. अब सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने क्वेश्चंस भेजा है कि उनके सामने आपने परफॉर्म किया तो उनका रिएक्शन क्या था, आपकी उनके साथ क्या बात हुई, कुछ बताइए. उनके फैंस के ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. हम लोग ने परफॉर्म किया था मगर सिद्धार्थ नहीं था. Okay. I am very happy that Siddharth came for the show because I didn't know that Siddharth was coming for the show. और सिद्धार्थ को भी मैंने बहुत सालों के बाद मिल रहा था, and I met him and he was very happy to see me and I was very happy to see him after a really long time. We were catching up and हमारे परफॉर्मेंस के टाइम पे नहीं था. He asked me, भाई तूने क्या परफॉर्म किया? मैंने बोला भाई तूने मिस किया यार, अगर तुझे अभी देखना है ना तो टीवी पे देख, तू बहुत ज्यादा मिस किया. So he was like, damn yaar, I missed it. So I'm sure he's going to watch our act because he's a dear friend of mine. I'm sure he's going to watch, and it was great having him on the show. क्योंकि the kind of gentleman he is, he's a gentleman, but उनकी मस्तियाँ, उनके तो नोक जोक बहुत क्यूट है, बहुत इनोसेंट भी है, बहुत अच्छे भी है, and he was a package for the show, and it was really cool to see him. अरुण, आपकी बात हुई उनसे? बात तो नहीं हुई, मगर हम सब बहुत खुश हुए थे जब वो शो में आए थे, लेकिन मेरा भी मन था कि उनके सामने परफॉर्म करूं, बट वो मिस कर दिया क्योंकि वो हमारे परफॉर्मेंस के बाद आए. लेकिन मैं आशा करती हूँ कि वो हमारा परफॉर्मेंस टीवी पे देखें. हम तो ये आशा करते हैं आप उनके साथ परफॉर्म करें. ये अरुंधति के लिए डोंट वरी, आई विल मेक श्योर दैट मैं वीडियो ना सिद्धार्थ को भेजूंगा पर्सनली. क्या बात, ये होना चाहिए. So, इससे अरुंधति ये भी बताइए आपका फेवरेट मोमेंट कब था इस पूरे जो भी जितने भी एपिसोड्स हुए उसमें सबसे फेवरेट एंड बेस्ट मोमेंट कौन सा था? मेरा फेवरेट मोमेंट था जब मेरे मम्मी पापा दोनों आए थे ऑन द शो, क्योंकि मैंने काफी टाइम, मतलब काफी साल हो गए, 10 साल तो हो गए होंगे कि मैंने उनके सामने ऐसे परफॉर्म करा होगा लाइव. तो उनको फाइनली स्टेज पे जब परफॉर्म करते टाइम उनको देख रहे मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं मम्मी पापा के सामने परफॉर्म कर रही हूँ. तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था. और जब से वो आए हैं शो, मतलब जब वो थे उनके प्रेजेंस से ही मुझे एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता था कि हाँ तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी. तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था. So are they your inspiration या कोई और भी है? डांसिंग में कौन है आपके इंस्पिरेशन? डांसिंग में बहुत सारे लोगों को मैं फॉलो करती हूँ ऐसे, बट इंडिया में जब मैंने डांस शुरू किया था तब टेरेंस सर थे ऐसे, ही वाज द पायनियर ऑफ कंटेम्परेरी. मतलब उनसे ही शुरुआत हुई थी प्रॉपर ट्रेनिंग करना कंटेम्परेरी. तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई थी. और तब जब वो पहले आए थे डांस इंडिया डांस में, तो तब मैंने डांस देखना शुरू किया था, डांस करना भी शुरू किया था. तो मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो करती है. वाह.
एंड दीपक, आपके फैंस का ये सवाल है कि डांस दीवाने के बाद कहाँ देखने मिलेंगे? मैं आपके प्रोजेक्ट से आया है, बिकॉज दे वांट टू सी मोर ऑफ योर कोरियोग्राफी, तो क्या क्या कुछ बताइए। इतना सीक्रेटिव क्यों रहते हैं आप? मैं आई लाइक टू बी सीक्रेटिव। अभी थोड़ा सा ओपन अप हुआ हूँ शादी के बाद। तो नो, मैं जब जब से मैंने रियलिटी शोज छोड़ दिया था एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर behind the screens, a lot of them don't know what work I've done because I don't like to put it. But yes, of course, जब मैंने ये शो किया और जो मुझे रेस्पॉन्स मिला है फैंस की तरफ से, एंड बहुत सारे फैंस ऐसे थे कि they were trying to search me on the social media, किधर हो आप, and they were like, I'm very glad that you're back. So मैं ये कहना चाहता हूँ फैंस को कि अगर मुझे कोई चांस मिले तो मैं आई विल कम ऑन स्क्रीन, आई विल मेक यू गाइस हैप्पी वंस अगेन। क्या बात है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। जीते आप लोग एंड और भी छा जाए, और स्टे सेफ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू, स्टे सेफ, you too।